आज हम लोग चर्चा करेंगे समाचार विशेषण पर। मैं हूं रतिकांत सुमन। चर्चा करेंगे उस विषय पर जिसे कि बहुत तुल दिया जा रहा है, जिसे तुल उतना नहीं देना चाहिए था, और कुछ गलतियां ऐसे लोगों की है जो प्रवक्ता कहलाते हैं। तो प्रवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए, यदि वे किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, किसी भी धर्म को आहत करना हमारा प्रयोजन नहीं होना चाहिए। उसी विषय पे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी भारत की खिंचाई कुछ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा की जा रही है, जिससे कि हमारे बहुत बेहतर संबंध है, चाहे वह कतर हो, बहरीन हो, और कुवैत हो, या ईरान हो, या अन्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह जो देश हैं, उनके साथ हमारे जो संबंध हैं वे अच्छे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उन लोगों का जो यह कहना है कि हमारे जो भारतीय जो एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, उन्हें बुलाकर उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, तो यह बात नहीं है कि यह कोई दुश्मनी की बात हो गई। दरअसल क्या है कि कुछ गलतियां हमारे स्पोक्स पर्सन कर देते हैं और उन गलतियों को सरकार को भुगतना पड़ता है। आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या बोलें। पैगंबर मोहम्मद, चाहे वह इस्लाम के गुरु हैं, वह बहुत बड़े उनके गुरु हैं और इस्लाम के गुरु हैं। वे सबके लिए पूजनीय हैं और उनका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारे कृष्ण हैं, जिस प्रकार से हमारे श्री शिव गुरु हैं, और उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं, जो गणेश हैं, तो ये सारे जो देवी देवता हैं वे हमारे लिए, चाहे वे हिंदू धर्म के लिए पूजनीय हैं, उसी प्रकार से हर धर्मों के लिए वे भी पूजनीय हैं। और उसी प्रकार से जो हमारे गुरु होते हैं, जो भी गुरु आए हैं, चाहे वह रामदास जी हों या रविदास जी हों, वे पूजनीय हैं। लेकिन यह और बात है कि भारत में हम अपने गुरु की पूजा कुछ लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस प्रकार से नहीं करते। अब आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध भी भारत में एक गुरु हुए हैं, जिन्होंने कितने देशों में बौद्ध धर्म को फैलाया, और फैलाने के बाद वह धर्म जो है सभी देशों में इस प्रकार से प्रचारित हुआ। लेकिन आज भी आपको याद होगा कि जो जापान के जो लोग हैं, वह भारत के जिधर गया है बौद्ध गया की तरफ पैर करके नहीं सोते। वे उनके गुरु के प्रति एक सम्मान है। तो यह सम्मान भारत के लोग अपने गुरुओं को नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन्हें देना चाहिए। लेकिन क्या है कि गुरु को हम कितना आदर दें नहीं दें, और कुछ गुरु ऐसे भी प्रपंची निकल गए हैं भारत में यह होते रहा है, तो इस प्रकार से भी हुआ है। लेकिन यह आपके भारत भूमि में हो सकता है। दूसरा है कि हम दूसरे के धर्म के बीच में घुसते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले है कि हमें जो भी नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद का, तो पैगंबर मोहम्मद का मान लीजिए कि नाम लेना यदि आप मना कर देते हैं तो मना किया जा सकता है, लेकिन कोई भी टीका टिप्पणी पैगंबर मोहम्मद पर आप नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि वे पूजनीय हैं इस्लाम धर्म के, और वे उनके गुरु भी हैं, और वे महानतम से भी महानतम गुरु हैं। तो उनका सम्मान करना सभी का, और भारतीय वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सभी धर्म को यह मानते हैं कि वह धर्म जो है हमें बुराई का पाठ नहीं पढ़ाता है, हमें यूनाइट रहना सिखाता है, हमें एकता का पाठ पढ़ाता है कि हम एक रहें, जिससे कि कोई यदि भूखा है तो उन्हें भी हम पूछ लें। यह इस्लाम में जो पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि वह कोई गलत बात नहीं कहा। उन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार इस्लाम के जो पूजनीय लोग सब हैं उन्हें दिया है। उन्हें कहा है कि अपने पड़ोसी को जरूर ही पूछो कि तुमने भोजन किया या नहीं, साथ मिलकर के खाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उन्होंने ही ऐसा कहा, और वे हमारे वंदनीय हैं और पूजनीय हैं। हम ऐसे गुरुओं का आदर करते हैं, और किसी के द्वारा
उनको कुछ भी कह देना यह अच्छा, चाहे वह फ्रांस में हुआ हो या डेनमार्क में हुआ हो या किसी भी देश में हुआ हो, वह नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। चूँकि आज वे दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने वाले यहाँ पर हैं। आप अनादर नहीं करें, लेकिन हमें यह कहना होगा कि कुछ जो देश हैं जो आतंक का संरक्षण करते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि यह विश्व में जो आज आप किसी भी, चाहे हिंदू धर्म में चले जाएं, आप ईसाई धर्म में चले जाएं या किसी भी धर्म में चले जाएं, वे धर्म के विश्व का भी आप यदि परिभ्रमण करते हैं तो उन देशों में देखेंगे कि वे आतंकवादी पैदा नहीं करते हैं। लेकिन जो इस्लाम से है, इस्लाम से ही क्यों आतंकवादी आ रहे हैं, यह सभी देशों में, आप चाहे अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए या आईएसआईएस को देख लीजिए या किसी भी देश में। आज अमेरिका का क्या हाल है, आज जो है रूस जो युद्ध लड़ रहा है वह भी इस्लामिक आतंकवाद से चला है। यह गुरुओं की बात नहीं, गुरु तो आज यहाँ पर नहीं है, गुरु ने आपको यह शिक्षा नहीं दी, लेकिन आपको जो आपने शिक्षा स्वयं से प्राप्त की, वह आपकी बुद्धि से प्राप्त की, तो वह शिक्षा जो है वह आपके लिए गलत है। और कुछ लोग जो पोषण करते हैं आतंकवाद का, वे देश भारत को पाठ पढ़ाने का प्रयास नहीं करें जो आतंक के संरक्षित देश हैं। और उन देशों का भारत जरूर ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं और वहाँ से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हमारे बहुत सारे लोग 8 लाख 10 लाख के आसपास लोग नौकरी भी वहाँ पर करते हैं और इनके लिए भारत शुक्रगुजार है उनका। और उस देश के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत उनको बहुत प्रकार से सहायता भी कर सकता है और भारत का भी वे सहायता करते हैं, आदान प्रदान हमारा चलता है। तो हम बिजनेस को रोके क्यों? और क्षमा याचना के लिए उसे नुपुर शर्मा को कहा गया है, नुपुर शर्मा ने क्षमा याचना, उसे एक पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया और नवीन जिंदल को भी निष्कासित कर दिया। ऐसे लोग जो उनके किसी भी गुरु का अनादर नहीं करें और इस प्रकार से, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर विषय में चर्चा होती है, क्या गलत है क्या अच्छा है। गुरु कभी भी बुरे नहीं होते, गुरु के विचार कभी बुरे नहीं होते। और यह है कि सभी धर्म, चाहे वह कृष्ण हो या हमारे शिव हो, वे कभी भी इस प्रकार से, लेकिन जो भारत में या भारत के आसपास में कुछ मंदिरों को भी ध्वस्त किया जाता है, हम लोग उस पर इतना विचार नहीं करते हैं, लेकिन हमें विचार अवश्य करना चाहिए। और कुछ लोग जो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं किसी भी धर्म के गुरु पर, वह नहीं करना चाहिए। और पैगंबर मोहम्मद जिस प्रकार से हमारे लिए कृष्ण पूजनीय हैं, उसी प्रकार से वे भी पूजनीय हैं। चूँकि आज वे सबको निर्देशित नहीं कर रहे हैं उनके फॉलोअर को, लेकिन फॉलोअर को जो वे बताना चाहते थे वह जरूर ही फॉलो उन्हें करना चाहिए। वे कभी भी बुरे संस्कार के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी से जरूर पूछो कि तुम क्या भूखे हो, तुमने भोजन किया कि नहीं, हमारे साथ बैठ के खाओ। और साथ बैठ के खाने का एक दिया उन्होंने 5 जो बातें हैं उन्हें बताई, तो यह उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारे जो देश हैं इस प्रकार से, और हम उन लोगों को कहेंगे कि किसी भी गुरु का अनादर करने का प्रयास नहीं करें। लोकतंत्र है, इसका अर्थ जो जिसे रुचता है और उसे ही आप दें। यदि उसे रुचिकर नहीं है तो वह नहीं दें, चाहे फ्रांस में हुआ हो, डेनमार्क में हुआ हो। हम उसकी तुलना अपने देश से नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ प्रतिभा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।